देखिए, इस साल के बजट में चूंकि सरकार के राजस्व में कमी आई है, जो सबसे गंभीर स्थिति थी अप्रैल से जून तक थी, उसके बाद में धीरे धीरे रिकवरी होना चाहिए। तो जो गिरावट तो तेजी से होती है, लेकिन जो उठाव धीरे धीरे होता है। तो बजट में मैं समझता हूँ कि पिछले साल की तुलना में बजट के कुल जो बजट राशि है और विभागों की बजट राशि है, उसमें 10 से 20% तक कटौती होने की संभावना है। तो लेकिन इस कटौती का विशेष प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमेशा बजट महत्वाकांक्षी बनता है, बड़ा बनता है। सरकार खर्च कर पाए या ना पाए, तो बजट बनाते समय सरकार कोई कंजूसी नहीं दिखाती, क्योंकि ये बजट अनुमान होता है। अब अनुमान जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो बजट में कटौती होने के बावजूद भी बजट में ऐसा नज़र नहीं आएगा कि विभागों यानी बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार यानी बजट में एक ये होता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ, उत्पादन में जो वृद्धि दर है वो कितनी रही है। केंद्र सरकार इस साल का जो पिछले साल की जीडीपी, हर साल केंद्र सरकार के जो जीडीपी जो ग्रोथ रहती थी वो 7% औसतन रहती थी, किंतु पिछले साल मतलब 19-20 में ये घटकर 4% हो गई। और इस बार तो प्लस यानी ऋणात्मक हो चुकी है कि जीडीपी ग्रोथ होने की बजाय गिरावट वाली है। तो केंद्र सरकार की जीडीपी में तो गिरावट आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की और भारी गिरावट आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की जीडीपी में गिरावट इसलिए नहीं दिखेगी कि राज्य सरकार के जो उत्पादन में, चाहे कृषि उत्पादन की बात करें हम या दूसरे उत्पादनों की बात करें, उसमें उतनी कमी नहीं आई जितनी कि केंद्र सरकार के पूरे देश भर के आई है। तो राजस्व में कमी के बावजूद वित्तीय प्रबंधन सरकार का बहुत अच्छा रहा है, और उस वित्तीय प्रबंधन के कारण कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमें हमारे ऊपर जो राशि है वो बहुत अधिक कटौती हुई। तो पिछले साल की तुलना में बजट का आकार हर साल 5 से 10% बढ़ता रहा था। इस साल बजट में कटौती तो होगी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक दिखाई इसलिए नहीं देगा कि इस बजट बनाने में भी जो वित्तीय प्रबंधन को बोलते वित्तीय कौशल, यानी बजट बनाने का एक स्किल होता है कि बजट में कटौती हो रही है, लेकिन बजट जब प्रस्तुत किया जा रहा है तो पता ही नहीं लगे। तो अभी स्थिति ये है कि यद्यपि मुख्यमंत्री जी के पास कोई न तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वित्तीय प्रबंधन की ना तो पृष्ठभूमि है, ना ज्ञान है, लेकिन पिछले जब से उन्होंने वित्त मंत्रालय यानी मुख्यमंत्री बनते वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को फाइनेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उनके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और राजनीति में ही रहे हैं, पेशे से कृषक रहे हैं, तो ठीक है कृषि में मास्टरी है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन पिछले 2 साल का बहुत अच्छा रहा है। और वित्तीय कौशल शब्द हमेशा मैं भूपेश बघेल जी के लिए यही शब्द का प्रयोग करता हूँ कि वित्तीय प्रबंधन के साथ एक होता वित्तीय कौशल, फाइनेंशियल स्किल, कि कटौती भी कर दो लोगों को पता भी ना चले। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे वित्तीय प्रबंधन, अच्छे वित्तीय कौशल के कारण लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि बजट में कटौती हुई। दूसरे, हर मुख्यमंत्री चूंकि वादे करके चुनाव जीतते हैं, तो राजनीति में जब रहते हैं तो कभी भी जो बजट बनाते समय कम से कम 10 हर विभाग के जो बजट है कटौती के बावजूद इतना मार्जिन रखते हैं कि वे साल भर में, यानी मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाएं तो हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है तो किसी न किसी परियोजनाओं के बारे में उनको घोषणा करके आए, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोग खुश रहें। तो अभी भी देखिए कि कोरोना काल के बावजूद मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ गए, जिस जिले में गए, जिस स्थान में, कोई ना कोई घोषणा करके आए। मैं समझता हूँ कि बजट
लोक लुभावन होगा, बजट अच्छा महत्वाकांक्षी होगा और बजट कोरोना काल के बावजूद भी विकास उन्मुखी होगा। कि इसमें वित्तीय प्रबंधन रहेगा कि जो वित्तीय प्रबंधन का आशय ये है कि जो बजट घाटा है राजस्व से 3% के जीडीपी से 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो भी जो है बजट घाटा भी प्रतिशत में जो हमारा बजट का जो FRBM एक्ट बोलते हैं वो उसकी पूरा करेगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो FRBM एक्ट के अंतर्गत जो कर्ज की राशि है, चूँकि केंद्र सरकार से जीएसटी की राशि का जो जितना हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और केंद्र सरकार ने कहा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेके काम चलाइए। तो इस वजह से मजबूरी में सरकार को कर्ज अधिक लेना पड़ा है। किसानों को जो बोनस देने की घोषणा की गई थी, किसानों से जो धान खरीदने की जो घोषणा की गई थी, सरकार सब कुछ कर रही है लेकिन सरकार कर्ज लेकर कर रही है। तो सरकार का कर्ज तो बढ़ा है लेकिन योजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही है अगले बजट के बारे में कि अगर केंद्र सरकार से समय पर अनुदान राशि नहीं भी मिलती है तो भी सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को जो घोषणा की गई है, खासकर विकास की घोषणाएं, कमजोर वर्ग की घोषणाएं और किसानों की, उनको पूरा करेगी भले ही कर्ज लेना पड़े। नहीं, बजट में तो कमी नहीं। अब ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि हर विभाग, जो पहले ये रहता है कि हर विभाग 5 से 10% पिछले साल की तुलना में अगले साल के जो मांग बोलते हैं कि डिमांड नोट, जो मांग प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें बढ़ा के करे। इस साल उल्टा कहा गया कि कटौती करके करे। तो लेकिन इस कटौती से भी जो मैंने 3 वर्ग कहे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं, वो 3 महीने का जो वो हर आने वाला महीना में सुधार हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि जो थोड़ा जुलाई में सुधार हो, फिर अगस्त, सितंबर, तो अभी जो है मैंने जैसे बताया कि पिछले साल की तुलना में बजट के जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो नेगेटिव रहने वाली है, लेकिन केंद्र सरकार की जो जीडीपी ग्रोथ है उतनी बुरी स्थिति नहीं रहने वाली है।